एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज है, दैवी विद्या है। आज जो टॉपिक है बृहस्पति यानी जुपिटर प्लैनेट को देखते हैं। यदि कुंडली के 8th हाउस 8वें घर में बैठे तो क्या फल होगा। क्लियर, अगर बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो आप कैसे बताएंगे क्या फल मिलेगा। तो इसके लिए एक तो बृहस्पति के कारकत्व यानी सिग्निफिकेशंस आपको मालूम होने चाहिए, यानी बृहस्पति से आप क्या क्या चीज़ें व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं। सेकंड नंबर, बृहस्पति यहाँ 8th हाउस से बैठे हैं तो 8th हाउस से आप क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं व्यक्ति के बारे में। क्लियर, ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके अलावा अगर ये कोई ग्रह बृहस्पति के साथ बैठा है यानी कंजंक्शन या किसी ग्रह की दृष्टि है एस्पेक्ट, तो उसको भी देखना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ बृहस्पति की कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है, कितने डिग्री का है, ये भी जो है वो चीज़ देखना ज़रूरी है। क्लियर, इसके अलावा यहाँ बृहस्पति किस नंबर की राशि में बैठे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। 12 राशियाँ हैं, कोई ना कोई नंबर यहाँ पड़ा होगा तो उस नंबर की राशि में बैठे हैं, उसी के हिसाब से बृहस्पति का यहाँ फल मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि बृहस्पति के कारकत्व यानी सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं, आप क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं। तो बृहस्पति से व्यक्ति के धर्म के बारे में पता चलता है, कितना रिलीजियस माइंडेड है, कितना स्ट्रिक्ट है अपने रिलीजन के मामले में, और वो कोई धार्मिक कार्य करे, अनुष्ठान करे, धर्म को अपना कैरियर बनाए, तमाम या धार्मिक यात्राएँ करे, तमाम चीज़ें आप धर्म के बारे में बता सकते हैं। क्लियर, इसके अलावा बृहस्पति से व्यक्ति की एजुकेशन, शिक्षा है, उसका ज्ञान है, ये देखा जाता है, कितना एजुकेटेड है, कितनी नॉलेज है उसकी। और इसके अलावा जो है ये व्यक्ति का जो एक आत्मिक सुख है, अंदर से जो खुशी है, सुखी है रहता है, उसके जीवन में कितना सुख है, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, ये यहाँ बृहस्पति से देखी जाती है। क्लियर, इसके अलावा जो है बृहस्पति एक ऑस्पिशियस प्लैनेट है, बहुत ही शुभ ग्रह है। तो ये जो जितनी शुभ चीज़ें हैं व्यक्ति के बारे में आप सब देख सकते हैं, जैसे व्यक्ति के अच्छे कर्म हैं, अच्छे गुण हैं, अच्छा चरित्र है, उसका अच्छा पद है यानी कोई हाई पोस्ट है, ये सारी चीज़ें जो हैं इससे देखी जाती हैं। इसके अलावा बृहस्पति आकार में बहुत बड़े हैं, यानी उनका आकार बहुत बड़ा है, तो इसलिए जितनी बड़ी चीज़ें हैं यानी बड़प्पन, ग्रेटनेस, इससे व्यक्ति के बारे में देखते हैं। जैसे कोई बड़ा शरीर हो, उसका बड़ा शरीर है, बड़ा मकान है, बड़े भाई के बारे में आप यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या बड़ा पद यानी हाई पोस्ट हो सर्विस या बिजनेस में, तो वो चीज़ यहाँ से देखी जाती है। क्लियर, इसके अलावा बृहस्पति जो है वो धन के कारक हैं, यानी व्यक्ति ने कितना अपना पैसा जमा किया है, बैंक बैलेंस है, कितना संचित धन है, ये पता चलता है। इसके अलावा ये ट्रेजरी यानी खजाने का कारक है बृहस्पति, इससे पता चलता है कि बैंक्स में कितना खजाना जमा है या देश का कितना खजाना है। उन सब चीज़ों का प्रेडिक्शन के लिए आपको बृहस्पति देखना पड़ेगा। इसके अलावा शरीर में जो चर्बी है, फैट है, उसका भी कारक बृहस्पति है, इससे व्यक्ति की चर्बी के बारे में पता चलता है। क्लियर, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसके बाद फिर देखिए कि बृहस्पति यहाँ 8th हाउस में बैठे हैं। 8th हाउस से आप क्या क्या चीज़ें मालूम करेंगे। तो 8th हाउस जो है व्यक्ति की आयु और मृत्यु का घर है। ये एज कितनी होगी, मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, किस तरह से होगी, तमाम चीज़ें आप इसे ये 8th हाउस से बता सकते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति को यदि मृत्यु का डर है या भय है, वो भी यहीं से देखा जाता है। इसके अलावा तमाम जो जीवन की ऑब्स्टेकल्स हैं, विघ्न बाधाएं हैं, वो सब यहाँ 8th हाउस से देखी जाती हैं। और इसके अलावा देखिए ये 7th हाउस विवाह का घर है, पति पत्नी का विवाह का घर है, और वैवाहिक सुख जो है वो मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, हैप्पी मैरिड लाइफ के बारे में, या अच्छी अगर मैरिड लाइफ नहीं है तो ये यहाँ 8th हाउस से देखा जाता है। क्लियर, इसके अलावा ससुराल से या स्त्री से प्राप्त धन यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ 8th हाउस से आप जो है वो कोई अचानक धन का मिलना, अचानक धन जैसे गुप्त रूप से कोई धन मिल जाए, शेयर बाज़ार है, स्पेकुलेशन, या ये शेयर बाज़ार है, या सट्टेबाजी स्पेकुलेशन है, या गैम्बलिंग से मिले, या फिर वो वसीयत से मिले, लॉटरी से मिले, तमाम चीज़ें, या स्त्री ससुराल से मिले, तमाम चीज़ें कहीं से भी एक अचानक धन की जो प्राप्ति होती है वो भी यहाँ 8th हाउस से देखी जाती है। इसके अलावा 8th हाउस से व्यक्ति अगर उसका रिसर्च में इंटरेस्ट है, अनुसंधान में, तो वो यहाँ से देखते हैं, और कितना सक्सेसफुल होगा अपने रिसर्च वर्क में, ये भी यहीं से देखा जाता है। इसके अलावा ये जो 8th हाउस है वो डेप्थ है, गहराई है, यानी ऊंचाई से नीचे गिरना, जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कोई ऊपर से नीचे गिर जाए तो वो यहाँ 8th हाउस से देखेंगे, या बहुत हाई पोस्ट से एकदम नीचे आ जाए तो वो डिमोशन जैसे हो जाए, वो यहाँ से देखा जाता है। इसके अलावा ये क्रॉनिक डिसीज़ का घर है, ये डिसीज़ का घर है, रोग का घर 6th हाउस, और ये है क्रॉनिक डिसीज़ का घर, या ऐसी डिसीज़ जिनके बारे में ठीक से पता नहीं चल पाता, इनक्योरेबल, जिनका इलाज ही नहीं संभव है, तो ऐसी डिसीज़ें जो हैं वो यहाँ से देखते हैं। या मृत्यु तुल्य कष्ट,
यहाँ से देखा जाता है। और इसके अलावा हर एक हाउस का अपना कारक ग्रह है, सिग्निफिकेटर या केयर टेकर होता है। तो ये एर्थ हाउस का जो सिग्निफिकेटर है वो शनि ग्रह है, राइट। यहाँ का जो कारक ग्रह है वो शनि है। अब देखते हैं कि बृहस्पति यहाँ पे बैठे तो हैं एर्थ हाउस में, यहाँ पर किस राशि में बैठे हैं। सपोज़ अपनी उच्च राशि में बैठ गए, अगर 4 नंबर की राशि है यानी कर्क राशि चंद्रमा की राशि, या कैंसर या स्व राशि इनकी है 9, 12 यानी धनु और मीन राशि, अगर इसमें बैठेंगे तो ये फिर ऐसा व्यक्ति जो है बड़ा दीर्घायु होता है, उसकी एज बढ़ जाती है, क्योंकि ये आयु का घर है। तो बृहस्पति से उसकी आयु बढ़ जाएगी, दीर्घायु होगा, बड़ा भाग्यवान होगा। लेकिन संघर्ष बहुत ज़्यादा है, संघर्ष के बाद जो है इसको जो है वो सफलता मिलती है। और ये बृहस्पति यहाँ बैठ के संकट के समय जैसे एक डिवाइन पावर के रूप में काम करते हैं, एक दैवी शक्ति प्रदान करते हैं व्यक्ति को, और संकट से इसको निकाल लेते हैं, ये चीज़ है। इसके अलावा व्यक्ति जो है वो एजुकेटेड होगा, उसका ज्ञान बढ़िया होगा, इसको ऑकल्ट साइंस यानी रहस्यमयी जो विद्याएं हैं, एस्ट्रोलॉजी है, तंत्र मंत्र है, साइकोलॉजी है, हीलिंग है, इन सब चीज़ों में इसको इंटरेस्ट होता है, रिसर्च में इंटरेस्ट होता है और उसमें सफल भी हो सकता है, क्लियर। इसके अलावा ये अचानक वसीयत से धन मिलना या अचानक कहीं से धन मिल जाना, स्पेकुलेशन सट्टेबाजी वगैरह से या गैम्बलिंग से, तो इसको मिल सकता है धन, ससुराल से धन मिल सकता है या बीमा से धन मिल सकता है, क्लियर। ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चलती हैं, क्लियर। अब देखते हैं कि बृहस्पति सपोज यहाँ पे नीच राशि में बैठ गया, नीच राशि इसकी कैप्रिकॉर्न या मकर राशि है, शनि की राशि, और शत्रु इनके 2 हैं, बुध और शुक्र। तो बुध की राशि हो गई 3 और 6 मिथुन कन्या, और शुक्र की राशि हो गई 2, 7 यानी वृषभ और तुला राशि। तो यानी अगर यहाँ पर ये बृहस्पति जो है 10 नंबर नीच की राशि या शत्रु की राशि 3, 6 या 2, 7 में बैठेगा तो फिर फल अच्छा नहीं होता, क्लियर। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, उसका भाग्य साथ नहीं देता। और इसके अलावा जो है तमाम ऑब्स्टेकल्स आती रहती हैं, वो एक से निकलता है दूसरी ऑब्स्टेकल, इस तरह से ऑब्स्टेकल्स जो है एक के बाद एक आती रहती है। और इसके अलावा एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन रहता है यहाँ पे, क्योंकि उसको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है। तो एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन में रहता है वो, और ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट जो लेता है, लेकिन उसमें बहुत मेहनत के बाद भी उसको सफलता ठीक से नहीं मिल पाती। और वैवाहिक सुख यहाँ से जो है अच्छा नहीं होगा। देखिए ये विवाह का घर है, वैवाहिक सुख है, तो वैवाहिक ये चूँकि अपनी नीच राशि शत्रु राशि में है बृहस्पति, तो वैवाहिक सुख इनका अच्छा नहीं होता, हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती या अलगाव वाली फीलिंग आ सकती है। और 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ रह के बृहस्पति की जो है वो खर्च, फालतू खर्च होता है, अननेसरली वो नहीं बचा सकता, खर्च बहुत ज़्यादा होता है। 7th दृष्टि यहाँ 7th हाउस से मतलब ये इस व्यक्ति की वाणी अच्छी नहीं होती, और वो परिवार से रिलेशंस अच्छे नहीं होते। और इसके अलावा 7, 8, 9 इसको ज़मीन, मकान, इन सब चीज़ों का सुख प्राप्त नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये बृहस्पति जो है पेट का कारक है, तो एब्डोमेन है, लिवर है, स्प्लीन है, इन सब की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा यहाँ कोई गुप्त रोग हो सकता है, बृहस्पति से डायबिटीज़ हो सकता है, राइट। मधुमेह का रोग बृहस्पति के यहाँ नीच राशि में बैठने से या शत्रु राशि में बैठने से इसको डायबिटीज़ वाला रोग हो सकता है। और ये सारी, इसके अलावा ये जो चर्बी का कारक है, तो व्यक्ति की चर्बी बहुत बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा मोटा हो सकता है, और एक ओबीज पर्सनैलिटी जैसे होती है उस तरीके से होता है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 6, 8, 12 8वें हाउस में बैठा है। 6, 8, 12 हाउस जो होते हैं अच्छे नहीं माने जाते, इसको 2 स्थान कहते हैं। तो लेकिन अगर ये 6, 8, 12 के लॉर्ड बन के अपने 6, 8, 12 में ही बैठेंगे तो फिर अच्छा योग, अच्छा फल करते हैं, उसको विपरीत राजयोग कहते हैं। तो बृहस्पति यहाँ बैठे तो 8th में है। अब सपोज 6th हाउस के लॉर्ड बन के 8th में बैठें, या 12th हाउस के लॉर्ड बन के अगर 8th में बैठेंगे तो विपरीत राजयोग बनेगा। अगर छठे घर के लॉर्ड यानी 9, 12 नंबर की राशि यहाँ पे हो और बृहस्पति यहाँ बैठ गए, छठे घर का लॉर्ड बन के यहाँ बैठा, तो क्या होगा, ये हर्ष योग बनेगा। और अगर यहाँ पर 9, 12 राशि यहाँ पे 12th में है, तो यहाँ के लॉर्ड बन के अगर 8th में बैठेंगे तो ये विमला योग बनेगा। ये विपरीत राजयोग होगा, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत, उसके बाद लेकिन जो सफलता बहुत ज़्यादा इसको मिलती है और बिल्कुल राजयोग की तरह फल मिलता है, क्लियर। अब सपोज़ यहाँ बृहस्पति के साथ में अगर ये राहु या केतु बैठ जाए तो गुरु चांडाल योग भी बन सकता है। लेकिन इसके लिए बृहस्पति और राहु या केतु को पूरी तरह से मारक होना चाहिए, तभी पूर्ण जो है वो इसका गुरु चांडाल योग बनेगा। और इसके अलावा लग्नेश के शत्रु होने चाहिए बृहस्पति एंड राहु या केतु, तो ये फल अच्छा नहीं होता गुरु चांडाल योग का। इसका ज्ञान जो है, अगर ज्ञानी होता भी है
तो उसकी नॉलेज जो है वो गलत से डिस्ट्रक्टिव साइड में वो यूज़ करता है, और संतान से दुख है, और इसके अलावा जो बड़े भाई से नहीं बनती, इसकी धन की प्रॉब्लम रहती है, मनी की, इनकम की तमाम चीज़ें गुरु चांडाल योग से इस तरह निर्णय अपना से ठीक से नहीं ले पाता, और इसके अलावा इसके जीवन में बहुत ऑब्स्टेकल्स रहती हैं और विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। क्लियर। तो ये सब आपको बताया कि यदि बृहस्पति यहाँ 8th हाउस में बैठेगा तो क्या फल होगा। ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें और आने वाले सभी वीडियो आप ध्यान से देखें और आप भी ज्योतिष सीखिए। थैंक यू।